डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर सहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, a हमारे पास कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट, x हमारे पास वेरिएबल है। अब कोएफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। सम ऑफ द रूट हमारे पास बराबर होता है माइनस b ओवर a। अब b क्या हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x और x a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जब हमने सम फाइंड आउट करना है विद आउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स बराबर होगा x कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन माइनस b ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है अल्फा इनटू बीटा, तो वो हमारे पास बराबर होगा c ओवर a कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला हमारे पास इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, इनको याद कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर उसने कहा हुआ है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले कि हम कोएफिशिएंट लिख लेंगे। a का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट -5 है, c का कोएफिशिएंट 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए सम ऑफ द रूट। जी, b की वैल्यू हमारे पास -5, माइनस इंटू -5 ओवर a की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके 6 पार्ट है, सारे ऐसे ही करने हैं। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -11। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a, तो -7 ओवर 3। b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वल टू c हमारा -11 है और a हमारा 3 है, तो आंसर आ जाएगा -11 ओवर 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू p एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b इज इक्वल टू -q और c इज इक्वल टू r। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a, b की वैल्यू हमारे पास -q है, बाहर भी माइनस है ओवर p, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q ओवर p आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, c ओवर a। तो c ओवर a क्या है, c की वैल्यू r और a की वैल्यू p, r ओवर p। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है, ये लिख लेना, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू q ओवर p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू r ओवर p। जी, नेक्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू a प्लस b, p इज इक्वल टू -a और c इज इक्वल टू b। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b ओवर a। तो एक b की वैल्यू -a है, -a बाहर माइनस और a प्लस b, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a ओवर a प्लस b। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यू b है और a की वैल्यू a प्लस b। तो सम हमारे पास बना, सम आया जी हमारे पास a ओवर b, a प्लस b, और प्रोडक्ट आया हमारे पास b ओवर a प्लस b। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू l प्लस m, b इज इक्वल टू m प्लस n और c इज इक्वल टू n माइनस l। जी, तो वैल्यू टेस्ट पुट करनी है आपने। प्रोडक्ट सबसे पहले सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b ओवर a
तो b की वैल्यू है m प्लस n ओवर a की वैल्यू है l प्लस m, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास n माइनस l ओवर l प्लस m। जी, तो ये हमारा आंसर है। ये था हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन 1 का। नेक्स्ट हमारे पास जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 5m, c इज इक्वल टू 9n। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, तो माइनस इंटू माइनस 5m ओवर 7, तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9n, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 7। तो आंसर क्या आ गया, सम हमारे पास आया 5m ओवर 7 और प्रोडक्ट आया 9n ओवर 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2k x स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ सम। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप पीछे आए तो हमारे पास सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। पेज नंबर 27 के ऊपर एक एग्जांपल भी है, और फर्स्ट मेथड हमारे पास जो फाइंड करने का है वो हमारे पास है जी, सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज टू मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट दिया होगा, सम जो है वो दिया होगा मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट की को। तो पहला क्वेश्चन हमें जो पार्ट 1 दिया हुआ क्वेश्चन 2 का, उसके अंदर कहा हुआ है सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2k x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2k, b की वैल्यू है माइनस 3, c की वैल्यू है हमारे पास 4k। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 ओवर 2k, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओके हमारे पास c ओवर a यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, तो c की वैल्यू है 4k ओवर b की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू k 2k, ये 4k और वो ये 4k से गया और 2 टू द 4, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, गिवन स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें स्टेटमेंट गिवन है जी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 ट्वाइस, यहां उसने वर्ड यूज किया ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो ट्वाइस से मुराद है 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, हमने k फाइंड आउट करना है। तो उसने कहा हुआ है कि आपका स्टेटमेंट ये है कि जो आपने सम फाइंड आउट किया हुआ है वो किसके बराबर है अगर प्रोडक्ट को डबल कर दिया जाए, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू हमने निकाली थी 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने क्या निकाला था 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू 4 और 4 टू द 8k और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 ओवर 8। तो ये हमारा k का आंसर है। बिल्कुल सिंपल, जस्ट आपने सम ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है और इस स्टेटमेंट को लिखना है कि स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ द रूट किसके बराबर है 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें और आपके पास k का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू 3k माइनस 7 और c की वैल्यू हमारे पास 5k। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a इज इक्वल टू माइनस इंटू 3k माइनस 7 ओवर 1। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस अंदर ले जाए तो 7 माइनस 3k आ जाएगा। 1 डिवाइड होकर 1 खत्म हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और 7 प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास 5k ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो क्या आ गया 5k आ गया। स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट जी, स्टेटमेंट हमें गिवन है जी सम ऑफ द रूट इज 2/3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट हमने क्या निकाला 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3/2 इंटू प्रोडक्ट हमने क्या निकाला 5k। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5k। मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर 14 माइनस 6k इज इक्वल टू 15k। अब ये k को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 14 माइनस 6k इज इक्वल टू 15k। ये माइनस का उधर ले जाके प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा 21k आ जाएगा। 21k इज इक्वल टू 14 और k इज इक्वल टू 14 ओवर 21। अभी दोनों 7 के टेबल पर डिवाइड हो गए, 7 2 दा 7 3 दा 7 2 दा 14 7 3 दा 21। तो k इज इक्वल टू आ गया 2/3। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 ही पार्ट थे इसके, जिसके अंदर हमने क्या करना था, सम ऑफ द रूट इज द मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट हमें गिवन था मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, तो वो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। यानी कि हमारे पास जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा जो आएगा उसके स्क्वायर का जो सम है, उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया, फिर उसका स्क्वायर लेंगे। उसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा जी। तो उसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k, b की वैल्यू है हमारे पास 3k, c की वैल्यू है हमारे पास -8। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b ओवर a इज इक्वल टू -3k ओवर 4k। k से कैंसिल हो जाएगा, -3 ओवर 4 आ जाएगा, -3 ओवर 4। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास -8 ओवर 4k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 दा 8, तो -2 ओवर k। अब हमने जो हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट क्या है, जी ये हमारे पास है जी अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर जी। तो हमारे पास आ गया जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
प्लस हमारे पास क्या आ गया 2 अल्फा बीटा। अब यहां पे हमें जो गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 ओवर के इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2। सॉरी यहां पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी -3 ओवर 4 और इसकी वैल्यू है -2 ओवर के। जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 ओवर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 ओवर के, -4 ओवर के। अब इसको हम उठा के इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 ओवर 16 -4 ओवर के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो 16 के आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 9 के -16 4 दा 64 इज इक्वल टू, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ऊपर देखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, रूट के स्क्वायर का सम। अब रूट हमारे पास एक अल्फा है एक बीटा है और उसके स्क्वायर ले लें फिर उनका सम कर ले, स्क्वायर का सम कर ले तो वो उसने बताया वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। यानी कि रूट हमें कौन से गिवन है अल्फा बीटा हमारे पास रूट है, उनके स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट का स्क्वायर फिर उसका सम और वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 9k -64 इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32k बन जाएगा। इसको उधर ले जाए 32k -9k इज इक्वल टू -64 जी। तो यहां से हमारे पास आएगा, सॉरी ये प्लस हो जाना है, यहां पे हमने गलती की है, ये प्लस है प्लस, क्योंकि ये माइनस था, जब राइट से इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 32 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 में से ये 3 आ जाएगा और 23 के इज इक्वल टू 64 और k इज इक्वल टू 64 बाय 23। अब इसको चेक करें अगर तो एक टेबल पर डिवाइड होते हैं तो ठीक, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये तो होता है लेकिन ये नहीं होता, तो इसका मतलब ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक बार दोबारा इसको रिकॉल कर देता हूं कि इसके अंदर ये था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। जब रूट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा, उनके स्क्वायर का सम यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फिर उसका सम, और वो किसके बराबर है वो 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया सम ऑफ द रूट फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या किया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकाला। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 ओवर 4 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया 2 इंटू -2 ओवर के अल्फा बीटा की वैल्यू है। इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस का था इधर प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, सेम ऐसे ही है, इसके अंदर भी यही है कि सम ऑफ द रूट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। अब इसमें हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 2k प्लस 1। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a
तो माइनस इंटू माइनस 2k ओवर 1 इज इक्वल टू 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 नीचे है उससे डिवाइड करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 जी। अब हम क्या करेंगे, सेम वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 और ये हमारे पास आ गया 2k, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ये जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है 6 है। तो इसके अंदर क्या, इसकी जगह 6 आ जाएगा प्लस 4k प्लस 2, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दोबारा देख ले, यहां से 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो हमारे पास किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 1 2 और 4 के इधर प्लस के इधर माइनस 6 और 2 8 हो गया, 8 इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसमें से 4 कॉमन ले लें तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई k स्क्वायर माइनस k और माइनस 2। अब हम किसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज के लिए हम क्या करते हैं, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2, p आपको चाहिए माइनस 2, s आपको चाहिए माइनस 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, इसके साथ माइनस लगा देते हैं, इसके साथ प्लस लगा देते हैं, तो हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी इज इक्वल टू 0 भी है। तो रूट हमारे पास क्या बने माइनस 2 प्लस 1, तो k स्क्वायर प्लस k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से k कॉमन, तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों सेम है, तो k प्लस 1 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस उधर जाके प्लस। तो सोल्यूशन सेट माइनस 1 कोमा 2, जो कि आंसर हमारे पास आए वो माइनस 1 कोमा 2 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फाइंड करना था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो रूट्स है उसके स्क्वायर का सम, और फिर वो किसके बराबर है वो हमें बताया हुआ है। पार्ट 1 में हमारे पास 2 के बराबर है, पार्ट 2 में वो 6 के बराबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।